Hello students, as usual I am Mohammad Raees from Tagore School परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंग्लिश ग्रामर ऑफ क्लास 7th। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 7th का जो ग्रामर है वो शुरू करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑफ क्लास 7th आर्टिकल। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 7th का जो फर्स्ट चैप्टर है ग्रामर का आर्टिकल्स उसको शुरू करने जा रहे हैं। यू हैव स्टडी दिस चैप्टर इन योर प्रीवियस क्लासेज। आपने अपनी जो पूर्ववर्ती क्लास थी उसमें भी इस टॉपिक को पढ़ा है, आर्टिकल्स को पढ़ा है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर्टिकल्स और आज हम आर्टिकल्स को पढ़ने जा रहे हैं। इन इंग्लिश ए एंड डी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इन मीन्स में, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी में, ए एंड डी यानी ए एन और डी को आर कॉल्ड मीन्स कहा जाता है आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल। कि इंग्लिश में ए एन डी के प्रयोग को या ए एन डी को आर्टिकल कहा जाता है। यानी इंग्लिश के अंदर ए एन डी के यूज करते हैं तो उसको आर्टिकल कहते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। दे मीन्स वे, आर मीन्स है, टू टाइप्स, टू मीन्स दो, टाइप्स मीन्स प्रकार के, यानी वे दो प्रकार के होते हैं। यानी जो आर्टिकल है वो दो प्रकार के होता है। पहला है इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज किया जाता है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल के अंदर द का यूज किया जाता है। तो नॉर्मल सी बात होगी कि ए एन डी के यूज को आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। यानी इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज किया जाता है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज किया जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज है जो कि आर्टिकल के बारे में हमें पता होनी चाहिए कि आर्टिकल क्या होता है। तो इंग्लिश में ए एन डी के यूज को आर्टिकल कहते हैं। फिर आर्टिकल के टाइप्स कितने होते हैं? तो टू टाइप्स के आर्टिकल होते हैं। एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज किया जाता है और डेफिनेट आर्टिकल में यूज किया जाता है द का। ठीक है, अब हम एक एक प्रकार को पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है इंडेफिनेट आर्टिकल। अब इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कब कैसे किया जाता है वो अभी इसमें पढ़ेंगे। तो पहला जैसे इंडेफिनेट आर्टिकल यानी ए एंड एन आर कॉमनली यूज्ड बिफोर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड एंड आर सिंगुलर इन नंबर। कि ए यानी हमने ऊपर पढ़ा कि डेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज किया जाता है, तो इसमें भी ये बताया जा रहा है कि ए एंड एन यानी ए और एन, आर मीन्स है कॉमनली यानी सामान्यतः, यूज यानी प्रयोग किया जाता है। यानी ए और एन का सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। बिफोर मीन्स पहले, दोज मीन्स उन, नाउन्स मीन्स संज्ञाओं से पहले, विच मीन्स जिनको, कैन बी काउंटेड यानी गिना जा सकता है, एंड और, एंड मीन्स और, आर मीन्स है सिंगुलर इन नंबर। सिंगुलर मीन्स एक इन नंबर यानी वचन में, जो वचन में एक हो। यानी कहने का मतलब यह है कि ए और एन दोनों का यूज सामान्यतः ए से नाउन से पहले किया जाता है जिनको गिना जा सकता है, यानी जिनको काउंट किया जा सकता है, और वो क्या हो, एक वचन हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पेन है, ये पेन है। अब इस पेन को क्या करें, पहली बात तो क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। चाहे पेन एक हो चाहे 100 हो, इनको हम काउंट कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या हो, सिंगुलर हो यानी एक वचन हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको बोला जाता है, यानी एक वचन गण्य संज्ञा, यानी ऐसी एक वचन संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है ए और एन का। आगे पढ़ेंगे। इट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू डिफाइन इट एज समथिंग नॉन स्पेसिफिक।
यानी इट इज यूज्ड यानी इसका प्रयोग किया जाता है बिफोर मीन्स पहले, ए नाउन यानी एक संज्ञा के, और इसका प्रयोग एक संज्ञा के पहले किया जाता है टू डिफाइन यानी परिभाषित करने के लिए, कि इट एज समथिंग नॉन स्पेसिफिक, कि यह एक अविशेष है, और इसका प्रयोग संज्ञा से पहले उसको परिभाषित करने के लिए इसलिए किया जाता है कि वह एक अविशेष है। आगे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण दिया, ए चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए चेयर इज मेड ऑफ वुड यानी एक कुर्सी लकड़ी से बनी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, चेयर, तो चेयर क्या है, संज्ञा है, नाउन हो गया। तो अब नाउन चेयर को क्या है, काउंटेबल है और सिंगुलर है, यानी काउंटेबल यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक वचन गण्य संज्ञा है यहाँ पे चेयर, तो इसके लिए आर्टिकल यूज किया एक। अब देखिए, अब इसको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे कि इन दिस सेंटेंस यानी इस जो वाक्य दिया हुआ है, ए चेयर इज मेड ऑफ वुड, इस सेंटेंस के अंदर चेयर कैन बी काउंटेड, जैसा कि आपको बता चुका हूं कि जो चेयर है, कुर्सी है, उसको काउंट किया जा सकता है यानी गिना जा सकता है। देयरफॉर इसलिए ए हैज बीन यूज्ड बिफोर इट, और इसलिए ए का यूज इससे पहले किया गया है। अब इसमें भी जब ए का यूज पढ़ेंगे तो क्यों आया ए, अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि ए क्यों आया, एन क्यों नहीं आया। तो वो जब हम इस ए और एन के यूज को एकदम वाइडली पढ़ेंगे, जब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो हमें इसका पता लगेगा। आगे अभी पढ़ेंगे इसको कि क्यों आया, वो चीज़ आगे पढ़ेंगे। अभी हम इसको समझ रहे हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल को, ये ए क्यों आया, इसको हम आगे जब ए का यूज पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अभी। फिर जैसे देयरफॉर ए हैज बीन यूज्ड बिफोर इट, कि देयरफॉर मीन्स इसलिए, ए मीन्स ए का प्रयोग, हैज बीन यूज्ड यानी प्रयोग किया जा रहा है, बिफोर मीन्स पहले, इट मीन्स इसके, इसलिए ए का प्रयोग इससे पहले किया जा रहा है। यहाँ पे आप ए चेयर से पहले ए का यूज किया जा रहा है, क्योंकि चेयर को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। आगे देखेंगे, वुड कैन नॉट बी काउंटेड हियर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वुड से पहले आर्टिकल आ नहीं रहा, वुड भी क्या नाउन है, लेकिन इससे पहले आर्टिकल यूज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे गिन नहीं सकते हैं। देयरफॉर इसलिए इंडेफिनाइट आर्टिकल हैज नॉट बीन यूज्ड बिफोर इट, इसलिए इससे पहले जो इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन है उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे, सेकंड है डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताया कि दिस इज यूज्ड बिफोर ए फिक्स्ड नाउन, कि दिस मीन्स यहाँ इज यूज्ड यानी प्रयोग किया जाता है, बिफोर मीन्स पहले, ए फिक्स्ड यानी एक निश्चित, नाउन मीन्स संज्ञा, यानी डेफिनेट आर्टिकल जो दा है उसका यूज एक निश्चित नाउन यानी एक फिक्स्ड नाउन से पहले किया जाता है। जैसे दोज स्पेसिफिक आइडेंटिटी इज नॉन, दोज मीन्स जिनकी, स्पेसिफिक आइडेंटिटी का मतलब होता है विशिष्ट पहचान, इज नॉन यानी जानी जाती है, और जिसकी विशिष्ट पहचान के रूप में जाना जाता है, यानी स्पेशल थिंग्स जो विशिष्ट प्रकार की जिनकी पहचान होती है, ऐसे नाउन से पहले ही जो अपना आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज किया जाता है। और ध्यान रखें जो फिक्स्ड नाउन होता है, जो निश्चित संज्ञा होती है, उससे पहले ही डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें उदाहरण के लिए, आई वेंट टू कॉल द टीचर, अब यहाँ पे टीचर नाउन है लेकिन ए एन यूज नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये निश्चित नाउन है, उससे पहले ही होता है। तो आई वेंट टू कॉल, आई मीन्स मैं वेंट टू कॉल यानी बुलाने गया, द टीचर मीन्स अध्यापक को, द टीचर ऑफ आवर क्लास यानी हमारे कक्षा के टीचर यानी हमारे कक्षा के जो अध्यापक उसको बुलाने के लिए गया। तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा ये आर्टिकल से रिलेटेड एक नॉर्मल एक सामान्य जानकारी है, जिसमें हमने पढ़ा कि आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल, तो इन इंग्लिश ए एन डी आर कॉल्ड आर्टिकल, यानी इंग्लिश में ए एन डी के यूज को आर्टिकल कहते हैं। काइंड ऑफ आर्टिकल्स या टाइप ऑफ आर्टिकल, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, indefinite article and definite article, and in the indefinite article we have to use a and n, कि जो indefinite article होता है उसमें हम a और n का यूज करते हैं, and in definite article we have use the, और जो definite article होता है उसमें हम the का यूज करते हैं। फिर हमने पढ़ा जैसे definite article में
क्या होता है? तो डेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का सामान्यतः प्रयोग उन नाउन से पहले किया जाता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं और जो कि सिंगुलर इन नंबर हो, यानी वचन में एक वचन हो, तो उनसे पहले किसका यूज करें? ए और एन का। और आगे हमने पढ़ा जैसे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में कि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसका यूज एक निश्चित नाउन से पहले किया जाता है और जो कि अपने आप में एक जिनकी विशिष्ट पहचान होती है, ऐसे नाउन जिनकी अपने आप में एक विशिष्ट पहचान होती है उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ये एक नॉर्मल जानकारी हमने जो आर्टिकल से रिलेटेड वो अभी पढ़ी। अब है मेन चीज। अब मेन चीज वो है कि ए एंड दी का यूज किस प्रकार से किया जाता है, ये चीज मेन है इसमें कि यूज ऑफ ए एंड एन, कि ए और एन का प्रयोग, यानी जो इंडेफिनेट आर्टिकल है, इंडेफिनेट जो आर्टिकल जिसमें ए और एन का यूज किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। और अब उसी चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे यूज ऑफ ए, पहले हम किसका यूज पढ़ेंगे? ए का यूज पढ़ेंगे, इसके बाद में हम एन का यूज पढ़ेंगे, फिर हम द का यूज पढ़ेंगे। जैसे पहला है यूज ऑफ ए, यानी ए का यूज। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये बोल्ड में नहीं है इसलिए दिख नहीं पा रहा होगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी देखने में, लेकिन ये ए है यहाँ पे, ठीक है। तो यूज ऑफ ए यानी ए का प्रयोग। तो पहला ए का यूज किस प्रकार से होता है, तो उसके कुछ रूल्स यहाँ पे दिए हैं, इन रूल्स को पढ़ेंगे हम। जैसे रूल नंबर फर्स्ट पहला है कि इंडेफिनेट आर्टिकल ए इज नॉर्मली यूज्ड बिफोर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड एंड बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट वर्ड साउंड्स। कि इंडेफिनेट आर्टिकल यानी जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ए, जिसका हम यूज पढ़ रहे हैं अभी, इज नॉर्मली यूज यानी सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, बिफोर मीन्स पहले, दोज नाउन्स यानी उन संज्ञाओं से पहले, विच जिनको कैन बी काउंटेड यानी गिना जा सकता है। यानी जिस इंडेफिनेट आर्टिकल ए का हम यूज पढ़ रहे हैं उस ए का यूज सामान्यतः उन संज्ञाओं से पहले किया जाता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं। एंड और बिगिन यानी शुरू होता है विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि एक व्यंजन की ध्वनि से शुरू होता है। अब आपने पढ़ा होना चाहिए, एक चीज आपको नॉलेज में होनी चाहिए कि कॉन्सोनेंट और वोवल से रिलेटेड, तो हमें पता होना चाहिए को कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। कॉन्सोनेंट्स इन नंबर कितने होते हैं? 21। और वोवल कितने होते हैं? वोवल्स होते हैं 5। तो टोटली अल्फाबेट के अंदर लेटर हो गए 26 लेटर होते हैं। तो अल्फाबेट में टोटली 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वोवल होते हैं। अब आपको एक चीज याद रखनी, इसमें से सिर्फ वोवल याद कर लो आप कि वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 क्या है? 5 है वोवल्स के अल्फाबेट के अंदर, यानी जो इंग्लिश वर्णमाला अल्फाबेट जिसको बोलते हैं उसमें 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 वोवल्स होते हैं यानी ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा बाकी 21 जो लेटर्स बचते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि टोटली अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 वोवल्स होते हैं यानी ए, ई, आई, ओ, यू। इनको छोड़कर बाकी जो अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं 21 उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो वोवल और कॉन्सोनेंट ये तो है। अब इनकी डेफिनेशंस भी आपको मालूम चाहिए कि लेटर स्पीकिंग विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड वोवल, यानी जो अक्षर बगैर किसी दूसरे अक्षर की सहायता के बोले जाते हैं वो कहलाते हैं वोवल। एंड लेटर स्पीकिंग विद द हेल्प ऑफ वोवल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट, और जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो कहलाता है कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा, हम बोलते हैं जैसे ब। अब जैसे हम ब बोलते हैं तो अब ब के साथ में किसकी साउंड आ रहा है आपको पता होना चाहिए, ब। तो यहां पे ब के साथ में क्या आ रहा है? ए। और ए क्या एक वोवल है, तब जाके क्या बना है? ब। तो जिस अक्षर के साथ में वोवल का साउंड आता है साथ में, यानी कॉन्सोनेंट के अंदर वोवल का सपोर्ट होता है, और जो वोवल होते हैं उनमें किसी दूसरे अक्षर का सपोर्ट नहीं होता है। जैसे अब ए के साथ में किसी
दूसरे लेटर का सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो जो अक्षर वाउल के सपोर्ट से बोले जाते हैं, वाउल यानी स्वर के सपोर्ट से बोले जाते हैं, वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। और जो अक्षर बगैर किसी दूसरे अक्षर के सपोर्ट के बोले जाते हैं, यानी जो अक्षर बगैर किसी दूसरे अक्षर के सपोर्ट के बोले जाते हैं, वो कहलाते हैं वाउल। तो ये कॉन्सोनेंट और वाउल का ही खेल है पूरा। ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, इसमें पूरा गेम इसका है, कॉन्सोनेंट और वाउल का। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि पहली बात, कॉन्सोनेंट कहते किसे? तो लेटर स्पीकिंग with the help of consonant letter speaking with the help of vowel is called consonant। यानी जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। एंड लेटर स्पीकिंग विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड वाउल। और जो अक्षर बगैर किसी दूसरे अक्षर की सहायता के बोले जाते हैं वो कहलाते हैं वाउल। तो नंबर में 5 होते हैं वाउल, ए ई आई ओ यू। और इनके अलावा 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो लेटर्स हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट। अब हमने नॉर्मली छोटी क्लास एज में जब यूज पढ़ा था आर्टिकल, तो हमने पढ़ा कि फर्स्ट लेटर ये ए ई आई ओ यू आ जाए तो हमें क्या करना है? एन लगा देना है, और बाकी आवे तो क्या कर देना है? ए लगा देना है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल में ये चीज़ एकदम गलत है। आर्टिकल में हमेशा यूज किया जाता है उच्चारण के आधार पर, यानी प्रोनाउंस करना है आपको। जो भी नाउन दिया होता है उसको नाउन को प्रोनाउंस करें, उच्चारण करें, और उच्चारण करने के बाद में उसका फर्स्ट लेटर का साउंड पता करें। यदि फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो आर्टिकल यूज करना होता है ए का। और यदि किसी नाउन का उच्चारण करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड यदि वोवल का आ रहा है तो आर्टिकल यूज करना होता है एन। ये चीज ध्यान रखने की। इतनी सी चीज यदि आपको समझ में आ गई तो आपका जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन वो कंप्लीट हो गया। तो अभी आगे पढ़ेंगे इस चीज को। जैसे फर्स्ट आपने पढ़ा रूल नंबर फर्स्ट के इंडेफिनेट आर्टिकल ए इज नॉर्मली यूज्ड बिफोर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड एंड बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट। यानी इंडेफिनेट आर्टिकल ए है, उसका सामान्यतः प्रयोग उन संज्ञाओं से पहले किया जाता है जिनको गिना जा सकता है और उनका जो फर्स्ट लेटर है वो यानी जो साउंड है, जो प्रारंभ का साउंड है, शुरुआती जो ध्वनि है वो कॉन्सोनेंट की आती है, तो आर्टिकल ए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉग, ए वुमेन, ए हॉर्स, ए बॉय, ए टेबल एटसेट्रा। तो हमने भी देखा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बता चुका हूं ये चीज। जैसे हमने देखा ये बुक ली मैं, पहली बात तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, एक वचन गण्य संज्ञा है तो एक वचन गण्य संज्ञा बुक, और इसको गिन भी सकते हैं। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। उसके बाद में उसको प्रोनाउंस करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड क्या आ रहा है, यदि कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो आर्टिकल यूज करेंगे ए। जैसे बुक, अब इसमें उच्चारण करने पर बुक तो सबसे फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है? ब। अब ब क्या है? ब क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो उस कॉन्सोनेंट यदि किसी नाउन का उच्चारण करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट का आता है तो उससे पहले आर्टिकल यूज करते हैं ए का। और यदि यहां पे भी उच्चारण करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड यदि वोवल का आता तो यहां पे क्या हो जाता? एन। तो ये चीज ध्यान रखनी। आगे देखा जैसे हमने ए डॉग, अब डॉग के अंदर उच्चारण करने पर क्या है? ड। और ड क्या है? कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल ए आ गया। वुमेन तो वू, वह आ रहा है, ए आएगा। हॉर्स है, कॉन्सोनेंट है, ए आ गया। बॉय ब, कॉन्सोनेंट है, ए आ गया। टेबल ट, कॉन्सोनेंट है, ए आ गया। तो इस प्रकार से यूज करना है। तो दीज वर्ड्स बिगिन विथ लेटर्स डी, डब्ल्यू, एच, बी। और ये जो शब्द हैं जो हमने यूज किया है वो सब किससे शुरू है? ड, डी, डब्ल्यू, एच और बी से शुरू हो रहे हैं, एन, टी और टी से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये लेटर्स पे नहीं जाना, साउंड के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल का यूज करना होता है। तो दे ऑल हैव कॉन्सोनेंट साउंड, देयरफॉर आर्टिकल ए हैज बीन एडेड बिफोर देम। तो क्या हुआ? दे मीन्स हुए, ऑल मीन्स सभी, हैव मीन्स है, कॉन्सोनेंट साउंड यानी उन सभी के अंदर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का साउंड आ रहा है। देयरफॉर इसलिए आर्टिकल ए हैज बीन एडेड बिफोर देम।
और इसलिए उनसे पहले आर्टिकल ए का यूज किया जा रहा है। आगे देखेंगे, सेकंड है बी, व्हेन यू इज प्रोनाउंस्ड एज यू, यानी जब यू को यू प्रोनाउंस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, ए यूजफुल थिंग, ए यूनिट। अब आप इसमें देखिए, अब यहाँ पे आपके हिसाब से करें, लेटर के अकॉर्डिंग करें तो यहाँ पे यू, तो यू तो ऑलरेडी क्या होता है, वोवल होता है। आप ई देखिए, यहाँ पे इसमें ई आ रहा है, ई भी वोवल है तो एन आना चाहिए ना। यहाँ पे यू देखिए तो यू एक वोवल है तो फिर एन आना चाहिए, ये यहाँ पे यू तो फिर एन आना चाहिए। लेकिन ये जो मैटर है कि ए ई आई यू यू आ गया तो एन लगा दो, बाकी आ जाए तो ए लगा दो, ये एक गलत रूल है। हमेशा आर्टिकल का यूज प्रोनाउंस करने पर जो साउंड आता है उसके बेस पे किया जाता है। आपको फर्स्ट लेटर पे नहीं जाना है, फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है उसके बेस के ऊपर आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे इसको आप क्या पढ़ेंगे, ए यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूजफुल, यूनिट। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये यूनिवर्सिटी आप हिंदी में लिख के देख लें कि यूनिवर्सिटी या यूनिट लिख लें आप, जैसे यूनिट है UNIT यूनिट। अब यूनिट के अंदर क्या आ रहा है, यह क्या आ रहा है, यू। अब इस यू को देखें आप, अब यह प्लस ऊ की जो मात्रा लगने से के बाद में क्या बना है, यू, तो फर्स्ट लेटर क्या हो गया, य। तो यह क्या एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर्टिकल क्या आएगा, यूनिट से पहले ए। यहां पे यू, तो यू को यू प्रोनाउंस करेंगे तो यू बना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए कि यह के ऊ की मात्रा लगने से यू बना है। तो फर्स्ट लेटर तो क्या हुआ, यही हुआ, और ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। तो आर्टिकल कॉन्सोनेंट साउंड आने पर क्या लगे, फर्स्ट लेटर का ए लगा, वोवल आता तो एन लगाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी में भी यू तो यह प्लस ऊ, फर्स्ट लेटर ये आ गया। यूरोपियन में इसको यूरोपियन नहीं पढ़ेंगे, यूरोपियन है तो यह प्लस ऊ तो फर्स्ट लेटर ये आ गया। इसमें भी यू तो यह प्लस ऊ तो यह आ गया। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट लेटर में आर्टिकल कॉन्सोनेंट पे नहीं जाना, आपको उनका उच्चारण करना, प्रोनाउंस करने के बाद का साउंड पता करना है कि प्रोनाउंस करने पर यदि फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो एन ए लगाना है, और वोवल का आ रहा है तो एन लगाना है। तो इट इज एनफ फॉर टुडे, आज के लिए काफ़ी है। हमने आज सिर्फ ए का यूज पढ़ा है। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी विल रीड द यूज ऑफ एन इन आवर नेक्स्ट वीडियो, और हमारी अगली वीडियो में हम जो एन का यूज है वो पढ़ेंगे। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द नेक्स्ट यूज ऑफ एन in our video. So thanks for watching this video.